ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो हम देख रहे थे कम्युनिटी न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद में जो है मेन जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उसमें से जो पहला हम देखने वाले हैं तो वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक। तो हमारे इंडिया में जो है जो इंडियन डायटिक एसोसिएशन है, ठीक है, तो वो जनरली जो है सॉरी इंडियन डायटिक एसोसिएशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है, ठीक है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अभी भी है। ठीक है, जनरली एडोलेसेंट गर्ल्स में वगैरह जनरली बहुत पाई जाती है। सो इट अफेक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। द डिसीज इज ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, school going children and pregnant women because of high prevalence and adverse functions. There is a reduction in the hemoglobin level is in anemia. WHO has suggested cutoff pins from hemoglobin values for diagnosis of anemia. ठीक है, तो WHO ने 1972 में जो है जो हम बोल सकते हैं कि रेंज बताई थी हीमोग्लोबिन की, कि एनीमिया जो है वो किन किन लोगों में हो सकता है और उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कितना रहता है। ठीक है, अगर जो एनीमिक है, अगर सपोज अडल्ट है, मेल और फीमेल, अगर वो सॉरी एनीमिक है, उनमें हीमोग्लोबिन ग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप जो है वो दिए है और साथ में हीमोग्लोबिन जो है ग्राम पर डीएल के हिसाब से वहां पे दिया है। सो अडल्ट मेन में जो है लेस देन 12 ग्राम पर डीएल है। अडल्ट वुमेन में जो है लेस देन 12 अगर रहा, ठीक है, तो एनीमिया होता है। उसके साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें लेस देन 11 ग्राम पर डीएल, लैक्टेटिंग वुमेन है उनमें लेस देन 12 ग्राम पर डीएल। चिल्ड्रन जो है जब जो 6 ईयर तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, यानी 1 ईयर से लेके 6 ईयर तक जो है, ठीक है, तो उनमें लेस देन 11 ग्राम पर डीएल। और जो ओल्डर चिल्ड्रन है, ठीक है, यानी 6 ईयर से बड़े, ठीक है, तो वो उनमें जो है लेस देन 12 जो है ग्राम पर डीएल जो है अगर रहेगा तो वो एनीमिक कहलाता है। और इसकी नॉर्मल जो है रेंज जो है वो आपको पता होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की कि कितनी होती है करके। सो देन उसके बाद में प्रीवैलेंस। Young children and pregnant women are the most affected group with an estimated global prevalence of about 40% and 50% respectively. Anemia is also prevalent in non-pregnant women, about 35% जो है prevalence rate जो है, okay? And among adult male 18% rate. So in India, its incidence varies from 20 to 70%. ठीक है, तो इसका इंसिडेंस जो है वो 20 to 70% से वो वैरी होते हुए दिखाई देता है। सो बेसिकली इट इज एन इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जनरली हर एक ग्रुप के पर्सन को जो है अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है। एनीमिया इज अ वेरी वाइड स्प्रेड, more among females than males and higher among infants and children than adults. Severe anemia with hemoglobin level less than 8 gram per dl is more frequently seen in severely undernourished children who also exhibits signs associated with deficiencies of energy, protein, vitamins and minerals. तो यहाँ पे जो है सीवियर हीमोग्लोबिन लेवल अगर लेस देन 8 ग्राम रही, ठीक है, तो जो पर्सन है सीवियर एनीमिक हो सकता है। तो अगर यहाँ पे सपोज लेस देन 8 ग्राम रहा, ठीक है, और उसके बाद में लेस देन 5 ग्राम रहा, ठीक है, किसी किसी इसमें जो है 8 ग्राम बताया गया है, किसी किसी इसमें लेस देन 5 ग्राम बताया गया है। हमने पहले के भी जो स्लाइड्स थी वहां पे भी देखा था मैंने, लेस देन 5 ग्राम लिखा था। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में कोई भी एक रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको दिखा, ठीक है, तो समझ जाइएगा सीवियर एनीमिया। लेस देन 5 ग्राम भी रह सकता है या फिर लेस देन 8 ग्राम भी रह सकता है। राइट, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा हम कह सकते हैं। ठीक है, जो भी एजेंसीज है उनका डिफरेंट डेटा होता है। ठीक है, तो सीवियर कोई जो लेवल है वो लेस देन 5 ग्राम को बताता है, या फिर कोई लेस देन 8 ग्राम के लिए भी बताता है, कोई लेस देन 7 ग्राम के लिए भी ऐसा बता सकता है। नहीं, so many studies showed that the incidence of anemia in adolescent girls varies from 50 to 80%. और मैंने यहाँ पे जैसे 5 ग्राम बोला है, लेस देन 8 ग्राम बोला है,
तो नई अगर रिसर्च होगा या फिर नई स्टडीज होंगी, ठीक है, तो वहां पे और कुछ नया डेटा जो है प्रोवाइड होगा, राइट। तो वो भी हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो है रेंज तो है, या फिर जो हीमोग्लोबिन है वो लेस देन 8 ग्राम है, या फिर लेस देन 5 ग्राम जो है अभी तक जो है नया डेटा के हिसाब से हमको पता है। So many studies shows that the incidence of anemia in adults and girls varies from 50 to 80%. Then types of anemia. पहला जो है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया। If there is an insufficiency of iron for the formation of hemoglobin, the red blood corpuscles, that is RBCs, are pale and small, and the anemia is said to be hypochromic and macrocytic. right? तो यहाँ पे अगर जो है आयन की अगर कमी रही, ठीक है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं बनेगा प्रॉपरली, ठीक है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है पेल जो है वो होते जाएंगे, राइट, यानी जो रेड थे वो पेल होते जाएंगे, ठीक है, साइज में स्मॉल होते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह का अगर यहाँ पे साइज जो है वो कम हो रहा है आरबीसीज का, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एनीमिया जो है हाइपोक्रोमिक और या फिर माइक्रोसिटिक जो है वो उसको कहा जाता है। उसके बाद में सेकंड जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पे ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर जिसको पर्निशियस भी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड जो है, ठीक है, तो इनकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। सो तो यहाँ पे विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर कोएंजाइम्स इन द डीएनए synthetic pathway. Vitamin A deficiencies or impairment in utilization results in damage or inadequate synthesis of DNA. The synthesis of RNA and protein is unaffected, so there is a cytoplasmic enlargement and not matched by the DNA synthesis, which appears to delay or block mitotic division. ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो RNA है, ठीक है, और DNA है, तो ये इनके जो भी हम बोल सकते हैं कि जो स्टेज है या फिर इनका सिंथेसिस जो है वो अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ पे जो है विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे इंपेयरमेंट आने लगती है, यानी जिसकी वजह से जो है इनएडिक्वेट अमाउंट में जो है डीएनए जो है वहां पे सिंथेसिस होता है, या फिर इसकी वजह से अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, राइट, और वहां पे जो डीएनए है वो डैमेज भी हो सकता है, राइट। और ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड हमको पता है these are act as an coenzymes in the DNA synthetic pathway, राइट। तो अगर इनकी कमी रही, ठीक है, और साथ में विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर रही तो उनमें डीएनए में इंपेयरमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एनलार्जमेंट जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो जो है जहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, तो जिस तरह से वो जो क्रोमोसोमल जो है क्रोमोसोम्स वहां पे जो अटैच होते जाते हैं, ठीक है, और जो माइटोटिक डिवीजन होती है उनकी, ठीक है, वो वहां पे ब्लॉक होने लगती है, यानी डीएनए जो है वहां पे हम बोल सकते हैं कि डैमेज हो सकता है, या फिर वो प्रॉपरली जो है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एक असिंक्रोनिज्म है साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन या फिर न्यूक्लियर मैच्योरेशन जो है, ठीक है, उसमें असिंक्रोनिज्म जो है वो वहां पे दिखाई देती है, ठीक है, यानी प्रॉपरली जो है जो प्रॉपर उनकी डिवीजन होनी चाहिए, या फिर उनकी हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी तरह मैच्योर होना चाहिए, तो वो वहां पे होता नहीं, राइट, क्योंकि ये प्रोसेस में जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी बनाना है, राइट। तो इन सभी चीजों के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होती है, यानी हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए या बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, पर यहाँ पे वो ना होने की वजह से, ठीक है, तो जो है फोलेट जो है या फिर जिसको विटामिन B12 हम कहते हैं साइटोकोबालामाइन, ये उसकी कमी की वजह से जो है यहाँ पे प्रॉपरली मैच्योरेशन नहीं हो पाता। उसके साथ में जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, ठीक है,
अगर वो वहां पे मैच्योर हो रहे हैं, सॉरी, वो भी बोन मैरो में जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते, या फिर बोन मैरो जो है उसमें इम्पेयरमेंट आने लगता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? विटामिन B12 या फिर फोलेट या फिर फॉलिक एसिड जिसको बोलते हो आप, राइट? तो so the cells which enter the bloodstream are irregular in size and shape, but usually larger than normal and contain their full complement of hemoglobin. right? तो यहाँ पे जैसे हमने हाइपोक्रोमिक में या फिर माइक्रोसिटिक में देखा कि जो साइज है वो स्मॉल होते जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, साइज में चेंजेस आते हैं, इरेगुलर साइज वहां पे दिखाई देता है, या फिर शेप्स में चेंजेस आते हैं, राइट? पर यहाँ पे जो यूजुअल शेप होता है, ठीक है, उससे बढ़ा ही होता है, ये जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो बढ़ा ही दिखाई देता है। तो ये जो एनीमिया कहलाता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, ठीक है, या फिर आर्थ्रोकोमिक माइक्रोसाइट करके जो है एनीमिया इसको कहते हैं। देन डायमॉर्फिक एनीमिया। सो अगर यहाँ पे आयरन और विटामिन B12, ठीक है, इन दोनों की और साथ में फोलेट जो है, इन तीनों की अगर डेफिशिएंसी रही, ठीक है, तो फिर यहाँ पे डायमॉर्फिक एनीमिया या फिर उसको हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो वहां पे बोला जाता है, ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंसेस जो है एनीमिया की वो क्या क्या है, ठीक। सो इन स्कूल चिल्ड्रन एनीमिया इम्पेयर्स स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस जो है उसमें कमी आती है, उसमें इम्पेयरमेंट आती है, ठीक है। यंग वुमेन में जो है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, फिर इम्पेयरमेंट आती है उनमें, राइट। सो इसके वजह से हम देखते हैं कि मैटरनल डेथ का रेट जो है 10 to 20% तक बढ़ जाता है, ठीक है। वो डायरेक्टली भी हो सकता है फिर इनडायरेक्टली, ठीक। उसके बाद में जो है प्री मैच्योर बर्थ इसकी वजह से हो सकती है। हमको पता है कि फॉलिक एसिड कितना जरूरी होता है, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर वो नहीं रहा तो इसकी वजह से जो है प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकती है, और बच्चा जो है एबनॉर्मल भी हो सकता है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसके बाद में इंटरएक्टिव माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है एनीमिया की वजह से वहां पे होते हैं। देन एटियोलॉजी। सो इनएडिक्वेट आयरन इनटेक जो है, ठीक है, तो वो होने की एक वन ऑफ द मेन कॉज है, ठीक है, एनीमिया का। सो इनएडिक्वेट कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड्स, the average cereal legumes based diets are consumed in most developing countries would appear adequate in iron content 20 to 20 mg for an adult, but the availability of iron from such diets is very poor, right? तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी सीरियल बेस्ड पल्स बेस्ड डाइट होता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन कंटेंट जो है हमारे डाइट में उतना नहीं रहता, राइट। तो आयरन कंटेंट के लिए क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है, एक कुछ ऐसे फूड्स जो है वो हमको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए ताकि आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी जो है डेली की फुलफिल हो, राइट। तो इनएडिक्वेट अमाउंट में आयरन इनटेक जो है वो एक वन ऑफ द मेन कॉज है एनीमिया का। देन पुअर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इन द बॉडी। सो तो हम देखते हैं कि जैसे वेरियस फैक्टर्स हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आयरन एब्जॉर्प्शन अगर वो पुअर रहा, ठीक है, जिसको माल एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है एक्चुअली, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ठीक है, इनमें कुछ ऐसा फाइटिक एसिड या फिर फाइटेट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी जैसे अगर सीरियल में अगर आयरन रहा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में आयरन की जरूरत होती है, पर अगर हमारे बॉडी में आयरन के साथ फाइटिक एसिड चला गया, फाइटेट रहता है, तो फाइटेट क्या करता है एक्चुअली, जो आयरन रहेगा सीरियल सीरियल का वगैरह, ठीक है, तो वो हम जो है एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, राइट। यानी वो फाइटेट या फिर फाइटिक एसिड जो है वो रोकता है वहां पे। ये उसी तरह टैनिन्स जो है उनका भी रोल है, ठीक है, जो प्लांट फूड्स में जनरली पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देते हैं, वो प्रॉपरली आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इन दोनों की वजह से, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है, अपने साथ तो जो है बाइंड करके, ठीक, तो वो उनको आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोका जाता है इनके थ्रू। इसलिए जो भी सीरियल प्रोडक्ट है या फिर जिनमें भी ये पाए जाते हैं, उनके जो भी न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारे बॉडी में। पुअर आयरन स्टोर्स ऑफ द बॉडी
sorry, deficiencies of ascorbic acid, calcium and protein commonly found in the diet tend to lower iron absorption. राइट, तो हमको पता है कि आयरन जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत जरूरी है, प्रोटीन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है, और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए पर्टिकुलरली विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो अगर आयरन के एब्जॉर्प्शन जो है अगर वो लोअर रहा, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी वहां पे होने लगेगी, राइट। सो वन ऑफ द मेन हम बोल सकते हैं कि कॉज जो है, ठीक है, अगर आयरन एब्जॉर्प्शन वहां पे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वहां पे विटामिन सी की कमी होगी, ठीक है, या फिर कैल्शियम या फिर प्रोटीन की कमी होगी, इसलिए आयरन का एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है कि अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन वहां पे जो है हम बोल सकते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो एक तो डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है, या फिर जो है डाइट के थ्रू वो हम विटामिन सी का कोई भी सोर्सेस वो लेंगे ही नहीं, ठीक। तो डेफिशिएंसी जो है एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा वहां पे। उसके बाद में पुअर आयरन स्टोर्स ऑफ द बॉडी, मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन हैव नेग्लिजिबल आयरन स्टोर्स एज इंडिकेटेड बाय पुअर बोन मैरो, हीमोसिडेरिन लेवल्स एंड लो लेवल्स ऑफ लिवर आयरन, राइट। तो यहाँ पे जो है बोन मैरो जो है उसमें ही जो है प्रॉब्लम आ जाती है, जो हीमोसिडेरिन जो है लेवल्स होती है, ठीक है, वो वहां पे पुअर होती है, या फिर जो लीवर में जो आयरन स्टोरेज रहता है, ठीक है, वो डिप्लीट होते जाता है, जैसे बॉडी की नीड होती है उस तरह से वो यूज होता जाता है, राइट। तो वो स्टोरेज जो है वो डिप्लीट होने की वजह से, ठीक है, लीवर में भी उतना अमाउंट में जो है आयरन प्रेजेंट नहीं रहता, तो जो आयरन है वो स्टोरेज कम होने की वजह से यहाँ पे आयरन की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो बोन मैरो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो हीमोसिडेरिन की लेवल जो है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आयरन की लेवल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है पुअर आयरन स्टोर की वजह से एनीमिया वहां पे हो सकता है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कारण क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको जो है वहां पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी डाइट के थ्रू या फिर जो है सप्लीमेंट्स के थ्रू, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर बहुत जो एनीमिया है, ठीक है, अगर वो मॉडरेट में चला गया, माइल्ड तो हम डाइट के थ्रू जो है वो ओवरकम कर सकते हैं उस कंडीशन को, पर अगर मॉडरेट या फिर सीवियर वहां पे रहा, ठीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो है या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है आयरन का वहां पे लगता है, तो वो डाइट के थ्रू फुलफिल नहीं हो पाता, राइट। तो वहां पे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की जरूरत वहां पे पड़ती है ऐसी कंडीशन में, राइट। तो आयरन स्टोर अगर पुअर है उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। Most women enter pregnancy with little or no iron reserves. Repeated and closely spaced pregnancies and prolonged periods of lactation, as noticed in poor socioeconomic groups, deplete iron stores with each successive pregnancy, and this is reflected in the high incidence of anemia with higher parity. राइट, सो मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन जो है, ठीक है, उनमें भी हम बोल सकते हैं कि रिपीटेड या फिर क्लोजली स्पेस जो प्रेगनेंसी होती है उसकी वजह से जो है आयरन स्टोरेज जो है वो डिप्लीट होते जाता है, और इसके साथ में जो है पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की होने की वजह से फूड इंटेक भी वहां पे पुअर होता है, तो जो आयरन स्टोर होता है वो पहले से ही कम होता है, और फिर उसके बाद में जो है हम बोल सकते हैं कि जो इनटेक कम होने की वजह से भी वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता, राइट। तो इसकी वजह से एनीमिया का हाई इंसिडेंस जो है, ठीक है, वो जनरली प्रेग्नेंट वुमन में पाया जाता है, और इसलिए आयरन की टैबलेट्स वगैरह जनरली वुमेन्स को दी जाती है, प्रेग्नेंट वुमन को पर्टिकुलरली या फिर लैक्टेटिंग वुमन को वहां पे दी जाती है, राइट। Then lack of awareness and realization of the adverse consequences of anemia in the community. Then next है inadequate utilization, defective release of iron from iron stores in the into the body and defective iron utilization. So इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जो एटियोलॉजी है या फिर कॉजेस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहां पे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो वो मेन ऑप्शन वहां पे रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो है जैसे यहाँ पे जो होमोसिटिक एनीमिया है,
ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो वहां पे सारे ऑप्शन तो आपको करेक्ट भी रहेंगे, कॉजेज जो है एनीमिया के करेक्ट रहेंगे, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस रहेगा, इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन रहेगा, नहीं, इस तरह की जो सही ऑप्शन है वही भी वो भी रह सकते हैं। पर वहां पे हमको क्या करना है, अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया बोला, ठीक है, तो वहां पे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो मेन चीज है, पहली वो मैटर करेगी, बाद में जो अदर फैक्टर्स है, ठीक है, वो आएंगे। हमको पता होता है कि सभी आंसर, सभी चीजें तो सही है कि एनीमिया सभी की वजह से हो सकता है, पर मेन चीज क्या है, मैक्रोसिटिक एनीमिया पर्टिकुलरली होता किस वजह से है, नहीं, तो वो है जो आयरन, सॉरी आयरन की कमी की वजह से, नहीं, तो वो मेन वहां पे है। यहाँ पे अगर देखोगे आप माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है, हाँ हाँ, माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है, ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, तो इनसफिशियंसी ऑफ आयरन पर्टिकुलरली यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे कोई भी जो है अदर हम बोल सकते हैं कि अदर कारण जो है वो नहीं बताए गए, ठीक है। उसके बाद में जो है साइंस एंड सिम्टम्स, सो सिंस द हीमोग्लोबिन नहीं रहना, हाँ, ब्लड लॉसेस, सो एक्सीडेंटल हीमोरेज, ठीक है, ये भी ऑप्शन वहां पे रह सकता है, ठीक है, तो इससे कमी तो होती ही है, ठीक है, पर यहाँ पे जो है सही जवाब जो है आयरन अगर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो वो भी वहां पे रहेगा। So chronic diseases such as tuberculosis, ulcer, or intestinal disorders, or excess to blood donation, or due to blood loss in hookworm infestation. Excessive loss of blood during menstruation and childbirth increases the requirement for iron in rural areas. Postpartum hemorrhage and on account of poor obstetric care leads to iron depletion to a considerable extent. In women using intrauterine contraceptive device, menorrhagia, increased blood loss may result in further depletion of already poor store of iron. तो ये थोड़ा कॉजेज जो है वो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ये फिर से। और वैसे भी मैं एमसीक्यूज की आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ, तो इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस डालूंगी, तो आपको वो वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पेपर एक तैयार करने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो है वो तैयार करूंगी, आपको पूछूंगी आंसर्स उसके, ठीक है, जैसे हमने पिछले साल भी किया था और पिछले सेशन में भी किया था, तो एक आइडिया आपको आ जाएगा उससे भी। Then signs and symptoms. Since the hemoglobin reduces in the blood, it causes paleness, that is pallor, or certain body parts of the body. Since hemoglobin is important for carrying oxygen in the body, anemic individuals develop breathlessness even on milder exertion. This manifestation exists among adults, especially in pregnant and lactating women. The nails of fingers and toes become papery thin and bend upward to assume shape of spoon. This condition is known as a कोइलॉन्चिया, ठीक है। सो ये इस टर्म के बारे में आपको पूछा जा सकता है, कोइलॉन्चिया की ये जो है मीनिंग क्या है या फिर इसमें क्या होता है करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नेल्स है या नेल्स तरफ जो है वो बेंड होने लगते हैं, यानी एक स्पून की तरह जो है वो शेप लेने लगते हैं, ठीक है, यानी स्पून आपको पता है जैसे इनवर्ट जो है वो ये रहता है, सो उस तरह से वो शेप लेने लगते हैं। इन सीवियर केसेस ऑफ एनीमिया पर्टिकुलरली अमंग प्रेग्नेंट वुमन, इडिमा इज आल्सो प्रेजेंट। मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है उसके लक्षण और ये क्या है, तो पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा, पेलनेस ऑफ टंग, पेलनेस ऑफ म्यूकोसा ऑफ सॉफ्ट पैलेट, लो हीमोग्लोबिन, स्वेलिंग ऑफ फिट इन सीवियर एनीमिया, एंड कॉलिलॉन्चिया, ठीक है, कॉलिलॉन्चिया। ट्रीटमेंट, ओरल आयरन इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईडीए, ठीक है, पर अगर यहाँ पे ओरल आयरन बोला गया है तो जो ओरली जो है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी वहां पे की जाती है। The doses depending on the severity of the condition, generally moderate to severe anemia, 2 tablets of ferrosolate each equivalent to 100 mg of elemental iron are given. Prevention of IDA, ठीक है,
उसके बाद में फूड फोर्टिफिकेशन, सो जो आयरन रीच जो है फूड वहां पे बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी भी जैसे ऑयल्स है उसमें भी आयरन का कंटेंट डाला जाता है, या फिर सॉल्ट है, अभी आपने टाटा सॉल्ट देखा होगा, ये उसमें रेड कलर का एक पैकेट आता है अभी नया, उसमें आयरन जो है वो फोर्टिफाइड जो है किया हुआ है, राइट। तो ऐसे फोर्टिफाइड फूड्स जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे किए जाते हैं, या फिर फोर्टिफिकेशन किया जाता है फूड्स का, ताकि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको प्रिवेंट कर सके, नहीं। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ही जो है ये गाइडलाइंस वहां पे फॉलो की जाती है, और इसके थ्रू ही जो अदर अलग अलग इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है फूड, तो उनको ये गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर कुछ एरियाज में अगर वहां पे अगर हेल्थ कंडीशन अगर ऐसे एनीमिया वगैरह अगर उसको रोकना हो, ठीक है, तो ऐसी हम बोल सकते हैं कि टेक्निक्स का यूज जो है वो किया जाता है, ताकि उस कंडीशन को जल्दी से जल्दी ओवरकम कर सके, नहीं। देन सप्लीमेंटेशन तो हमको पता है कि जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में वगैरह आपको अगर कोई आपके इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है कि जो बच्चों को जो है स्कूली बच्चों को आयरन की टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, रेड कलर की छोटी छोटी टैबलेट्स होती है, ठीक है, उनको जो है अगर एक साल में वहां पे है, एक साल का पूरा डोज जो है वो वहां पे दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को छोटी छोटी टैबलेट्स जो है तो वो दी जाती है। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर ही आता है, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर जो भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको ही सिर्फ प्रोवाइड होता है, और पर्टिकुलरली कॉलेजेस को नहीं, पर स्कूल्स को तो प्रोवाइड होता ही है। पहले आयरन रिच मिल्क जो है वो पहले दिया जाता था, पिंक कलर का मिल्क आता था, ठीक है। उसके बाद में जो है उसके साथ में नहीं, उसके बाद में पहले मिल्क देते थे, फिर उसके बाद में हम जब थे हमको भी मिल्क दिया जाता था, उसके बाद में टैबलेट दिए जाते थे छोटी छोटी रेड कलर की, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे कुछ अदर सप्लीमेंट जो है, ठीक है, वो भी दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह का था पहले, ठीक है, जब हम 5वीं तक पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, तब। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आता है, और जो है सप्लीमेंटेशन वगैरह वो दी जाती है, या फिर हॉस्पिटल्स में वगैरह भी जो है पेशेंट को सप्लीमेंटेशन जो है वो मॉडरेट या फिर सिवियर कंडीशन अगर रही तो सप्लीमेंटेशन वहां पे दी जाती है, ठीक है। अगर सपोज माइल्ड कंडीशन रही तो डाइट के थ्रू ही जो है उस कंडीशन को ओवरकम किया जाता है, अदरवाइज मॉडरेट या सिवियर में दी ही जाती है सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा, क्योंकि डाइट के थ्रू वो उतना नहीं ले सकते। देन डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है जैसे देखिए अगर फूड अवेलेबल है, ठीक है, आजू बाजू में, तो जो भी अथॉरिटीज रहेंगी, जैसे फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको पता चल जाता है, उनको पता इन द सेंस कि सर्वे होता है, ठीक है, उसके थ्रू पता चल जाता है कि में जो है फूड अवेलेबल होते हुए भी जो है पर्सन एनीमिक हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, तो उस फूड में जो है हो सकता है कि जो है आयरन का कंटेंट जो है वो कम हो, ठीक है। फूड के अवेलेबिलिटी अगर भले ही ज्यादा हो पर आयरन की उस इसमें कमी है, ठीक है, तो ऐसे फूड जो है जैसे फूड प्रोटेक्शन के थ्रू ये किए जाते हैं। पर डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है, ठीक है, वहां पे हम देखते हैं कि उसके थ्रू जो है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको कंट्रोल वहां पे किया जाता है। उसके साथ में एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन यानी चाहे वो रूरल एरियाज में जो है एक्सटेंशन एजुकेटर के थ्रू हो, या फिर न्यूट्रिशन एजुकेटर हो, ठीक है, या फिर हेल्थ वर्कर के थ्रू हो, ठीक है, वहां पे जो है उससे रिलेटेड जो डिसीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उन लोगों को एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से आप एनीमिया को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है, और हेल्थ को किस तरह से आप सुधार सकते हो कि आगे जो है ऐसी कंडीशन जो है किसी और में ना दिखाई दिए, ठीक है। उसके साथ में हेल्थ केयर, ठीक है, वो भी जरूरी है कि जो हेल्थ की केयर जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे रूरल एरियाज में जो है वो प्रॉपरली हेल्थ की केयर वो लेते नहीं, किस तरह का खाना खाना चाहिए, ठीक है, वो पता नहीं रहता, कुछ भी अगर मिला वो खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो अगर जैसे हमको हम plan करते हैं, तो हम अभी के लिए ये करते हैं,
ठीक है। वर्कर का डाइट कोई पर्सन को दोगे तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए भी चॉइसेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हेल्थ केयर आपको करनी है टोटल, तो फिजिकल है वो तो मैटर करेगी। आप उनको जो है अच्छी तरह से जो है करने के लिए बोलोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए बोलोगे, प्रॉपर खाना खाने के लिए बोलोगे, पर वो भी मैटर करेगा कि इनकम ग्रुप के हिस्से, ठीक है, किस तरह की हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किस पर्सन को, वो मैटर करेगा। हर चीज है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है, उसके बाद में है वो क्या होना चाहिए, कौन सो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के बाद ही जो है हम जो डेफिशिएंसी या एनीमिया जो है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट इस पे हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है देखेंगे। ठीक है, सो आप सभी को बताना है कि आज तो रेनफॉल की वजह से मैं आ नहीं पाई, ठीक है, पर कल जो है मैं आने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी अगर देंगे तो मुझे मंडे को तो आना ही है, क्योंकि शायद 2 तारीख है तो आपका वाइवा, ठीक है, वाइवा 2 तारीख को है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, तो कल मुझे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल मैं जाने वाली हूँ, तो सबको आपकी मैनुअल जो है, ठीक है, वो कल सबमिट करनी है, क्योंकि आपका वाइवा स्टार्ट हो रहा है, तो आपके मार्क्स वगैरह भरने होंगे मुझे। ठीक है, तो कल जो है जिनको आना है सबमिट करने के लिए वो आ जाइएगा। ठीक है, और जिनको भेजना है वो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है ना वो मैम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ बोलिए ना, पूछिए। मैम मैम एक बार ना मेरा मैनुअल आप देख लेंगे क्या? आपने कहा था कि वो थोड़ा सा ना आर्टिकल चेंज करना है करके, तो मैंने आपको कॉल वगैरह किया था, बट ना आपका नेटवर्क कवरेज के बाहर दिखा रहा था मैम। हेलो मैम। हाँ, मैं 2-3 बार ज्वाइन हो रही हूँ, कट रहा है, नेटवर्क इशू बहुत है रेन की वजह से। हाँ तो बोलिए ना, मैम क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैम मैंने आपके नीचे जीमेल और व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है। मैम आप एक बार मेरा मैनुअल देख लेंगे क्या? हाँ हाँ, आपका नाम क्या है, रुचिरा ना। हाँ यस मैम, रुचिरा बलवीर। हाँ, एक मैम मिनट, मैंने ना आपको, हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ मैम, व्हाट्सएप पे भी भेजा और जीमेल पे भी भेजा मैम मैंने। एक मिनट अभी देख लेती हूँ। हाँ मैम। आपका नंबर क्या है रुचिरा। मैम 9527067957। 95। 270। हाँ हाँ, आ गया हाँ। आपने क्या इमेजेस भेजे क्या। मैम वो एक्चुअली क्या हुआ था, वो डॉक्यूमेंट में ना मैं 18 पेजेस ही दिख रहे थे, तो मैम मैंने फिर आर्टिकल के इमेजेस भी भेजे और जीमेल पे मैम मैंने पूरा भेजा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अरे आर्टिकल नंबर नहीं, क्या उसका फॉन्ट साइज कम कर दीजिएगा। पर आपने ये किए है क्या, प्रिंट्स निकाले क्या। नो मैम, मैंने प्रिंट नहीं निकाले है। हाँ, तो उसका साइज थोड़ा कम कर दीजिएगा।
ठीक है, यस मैम। कल सबमिट कर पाओगे क्या, पर आपने अगर प्रिंट नहीं निकाली है तो? मैम मैं कल कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, आर्टिकल का कंक्लूजन तो सही लिखा है पहले का। इसका थर्ड आर्टिकल का कंक्लूजन नेक्स्ट इसमें क्या? हाँ मैम, वो साइज के वजह से ये हो गया। हाँ, सही लिखा है रुचिरा आपने, मैम कुछ बराबर लिखा। चेंजेस नहीं करना है ना मैम, सिर्फ आर्टिकल की साइज ही चेंज करूँ ना? हाँ हाँ, उसमें साइट है ना, उसकी लिंक आपको वो ये करनी है, और वो साइज जो है आर्टिकल नंबर वो, और हाँ उसके हाँ बाद में यहाँ पे अगर यू एन यूर कहीं पे होगा ना तो वो निकाल दीजिएगा। मैंने सिर्फ हाँ मैम, वो कंक्लूजन पढ़ा हुआ मैंने है पूरा पहले ही article। निकाला है। हाँ हाँ तो मैम फिर मैम प्रिंट कर लूंगी ना? हाँ हाँ, यहाँ पे नंबर्स वगैरह कहीं है नहीं ना, वर्ड्स के ऊपर और वगैरह, क्योंकि नो मैम, वो जो सिर्फ पॉइंट में डाले थे ना मैम, उसमें है। यानी वो डेटा का ही है ना नंबर, सिर्फ उसके अदर हाँ ये। हाँ मैम। हाँ नो मैम, वो बाकी नहीं है। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, प्रिंट निकाल लीजिए इसकी। ओके मैम, कंक्लूजन थैंक भी अच्छे से लिखा है आपने। हाँ। यू। ओके मैम, थैंक यू। मैम आप कल कितने बजे आने वाले हो? अरे यहाँ पे डाइट प्लान में नहीं क्या, बेसन चीला मत लिखिए, बेसन निकाल दीजिए, बेसन या फिर मैदे का आपको कुछ नहीं देना है यहाँ पे। ओके मैम। हाँ, वो वेजिटेबल ओट्स उपमा नहीं किया, वही रहने दीजिए, ठीक है। ओके मैम। ठीक है ना, ठीक है, बाकी सही है। और आपने क्या बोला अभी? हाँ मैम। अभी आपने कुछ बोला ना? नहीं मैम, मैंने कुछ बोला नहीं मैम, मैंने बोला कि बेसन काट दूंगी करके। हाँ हाँ, बेसन या फिर मैदे का कोई भी चीज हमको नहीं देना होता है थेरेपेटिक डाइट में, ठीक है। यह आपको हाँ। पहले भी बताया था, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ओके मैम, थैंक हाँ, अगर किसी को कुछ क्वेरी होंगी तो कॉल कर लीजिएगा, फिर या मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके। मैम मुझे पूछना था कि मैम आप कल कितने बजे आने वाले हो? कल मैं यहाँ से जो है 10 या फिर 11 बजे निकलूंगी। तो आधे घंटे में वगैरह पहुंच जाऊंगी, अगर बारिश नहीं रहेगी तो, क्योंकि कैसे मुझे धीमे धीमे चलना होता है ना, इसलिए हाँ मैम। थोड़ा टाइम लगेगा ओके। मुझे। हाँ, तो आप हाँ आ मैम, थैंक। जाइएगा, अगर मौसी वगैरह हाँ रहेगी तो उनके पास सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं चेक कर हाँ लूंगी। मैम। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ओके सो, हाँ, ठीक है, सो चलो, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट इसमें मिलते हैं कल, जो है आप मैनुअल सबमिट कर दीजिए। ओके, चलो बाय, थैंक यू।